बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 के यूनिट 4 पढ़ेंगे, जो हमारे पास कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम कम्युनिकेशन डिफाइन करेंगे एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो भी डिस्कस करेंगे, एंड वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड जो भी खसूसियात है इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन की, वो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। और जो फैक्टर है जो फैसिलिटेट करते हैं या जो इंटरफेरेंस करते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो वो भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। थेराप्यूटिकली जो हमारे पास रिस्पॉन्ड है वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, एंड नॉन थेराप्यूटिकली रिस्पॉन्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन इज़ रिगार्डेड इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडिया, फीलिंग्स, इमोशन एंड इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, इमोशन एंड फीलिंग हमारे पास होती है। ठीक है। और ये हमारे पास टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस हमारे पास कुछ इस तरह है कि आप हमारे पास एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन को, और बाद में आप रिसीवर से फीडबैक लेंगे, तो इसको हम टू वे प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन हमारे पास क्या करते हैं, तो ये हमारे पास नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं, आपके नॉलेज में इजाफा होता है। अगर आपके जो एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर है या जो एटीट्यूड है, तो इसमें भी चेंज ला सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ बंदों के दरमियान, तो आपके बिहेवियर में चेंज हो सकता है। ठीक है। तो आप कम्युनिकेशन के ज़रिए न्यू स्किल्स जो है वो भी एक्वायर कर सकते हैं। न्यू स्किल्स जो है या जो टेक्निक है वो भी आप हासिल कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। पर्पस हमारे पास जो कम्युनिकेशन का है वो इन्फ्लुएंस अदर्स एंड टू गेन इंफॉर्मेशन। अगर आपको जो हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरों पर असर करते हैं। ठीक है। और हमारे पास इससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से बहुत से इंफॉर्मेशन या बहुत से नॉलेज हमारे पास गेन हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास क्या है, 5 कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसमें हमारे पास पहला जो है वो सेंडर है, जो हमारे पास सोर्स है या हमारे पास कम्युनिकेटर है, जो हमारे पास मैसेज को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। रिसीवर हमारे पास वो ऑडियंस होते हैं जो हमारे पास मैसेज को रिसीव करते हैं। मैसेज जो हमारे पास जो कंटेंट है या जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास दो बंदों के दरमियान जो शेयर होते हैं, तो इसको हम मैसेज कहते हैं। चैनल हमारे पास मीडियम है या पाथवे है, हमारे पास विजुअल है या ऑडिटरी है या जो भी है, इसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। और बाद में हम फीडबैक लेते हैं कि आया इन जो भी कम्युनिकेशन हुआ है इनका कोई असर है या हमारे पास जो इनका कोई इफ़ेक्ट है। ठीक है। इसमें हमारे पास पहला जो आता है वो सेंडर आता है। तो सेंडर इज़ अ पर्सन हु इनकोड एंड सेंड द मैसेज टू द एक्सपेक्टेड रिसीवर थ्रू इन अप्रोप्रिएट चैनल। हमारे पास सेंडर वो बंदा है जो मैसेज को इनकोड करता है, और जो हमारे पास रिसीवर है या जो हमारे पास ऑडियंस है, वो इस मैसेज को रिसीव करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है। वो ऑडिटरी भी हो सकती है, वो विजुअल भी हो सकती है। ठीक है। सेंडर हमारे पास सोर्स ऑफ मैसेज होता है। ठीक है। दैट इज़ जनरेटेड टू बी डिलीवर टू द रिसीवर। हमारे पास सेंडर वो बंदा है जो सोर्स ऑफ मैसेज होता है या जो हमारे पास कम्युनिकेटर होता है, और ये हमारे पास मैसेज को डिलीवर करता है रिसीवर को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है, मैसेज इज़ अ कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन और मे कंटेन वर्बल, नॉन वर्बल या सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है। मैसेज हमारे पास जो कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन है जिस पे हम बात मुबाहिसा करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास वर्बल, नॉन वर्बल एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज भी आती है। ठीक है। परसेप्शन एंड पर्सनल फैक्टर ऑफ द सेंडर जो है वो या रिसीवर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन पर may sometime distort this element and the intended outcome of communication may be not achieved।
परसेप्शन या हमारे पास जो पर्सनल फैक्टर्स है वो चाहे वो सेंडर की हो चाहे वो रिसीवर की हो, तो ये बाज़ अवक़ात हमारे पास मैसेज को बिगाड़ रखते हैं और जो हमारे पास गोल है या जो गोल ऑफ कम्युनिकेशन है वो अचीव नहीं हो सकता है। ठीक है, जो हमारे पास इंटेंडेड गोल ऑफ कम्युनिकेशन है वो अचीव फिर बाद में नहीं हो सकता। हमारे पास एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि द सेम मैसेज में बी कम्युनिकेटेड आर परसीव्ड डिफरेंटली बाय टू इंडिविजुअल। मैसेज हमारे पास सेम होते हैं लेकिन वो अगर दो बंदे हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो कम्युनिकेट करते हैं और दो बंदे मुख्तलिफ़ किस्म से वो क्या करते हैं, वो परस्यूट करते हैं। ठीक है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो चैनल है। तो चैनल हमारे पास एक मीडियम होता है जिसमें हम मैसेज को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। अ चैनल इज़ अ मीडियम थ्रू विच मैसेज इज सेंड आर रिसीव्ड बिटवीन टू और मोर पीपल। चैनल हमारे पास वो मीडियम है जिसके ज़रिए हम मैसेज को सेंड करते हैं या एक बंदा है, ऑडियंस है, वो मैसेज को रिसीव करते हैं। ठीक है, सेवरल चैनल कैन बी यूज टू सेंड और रिसीव द मैसेज। मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल हमारे पास होते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मीडियम होते हैं जिससे हम मैसेज को सेंड भी करते हैं और मैसेज को रिसीव भी करते हैं। जैसे हमारे पास सीइंग है, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम हमारे पास सूंघते हैं या हमारे पास टेस्ट करते हैं थ्रू हमारे पास जो टंग है उसको ज़रिए हम टच भी कर सकते हैं, हमारे पास टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइल सेलेक्टिंग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सेवरल फैक्टर मस्ट बी कंसीडर। अगर हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये दी गई है कुछ फैक्टर है, इनको हम क्या करते हैं, हमारे पास सामने रखते हैं और इनको रखते हुए हम चैनल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल, ये हमारे पास स्पष्ट है कि चैनल की अवेलेबिलिटी हमारे पास मौजूद है या नहीं है। पर्पस क्या है, हमारे पास मकसद क्या है, सूटेबिलिटी हमारे पास ये सूटेबल इस कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसीवर हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ रिसीवर है, उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, किस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारे पास हम इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मैसेज हमारे पास क्या है, ठीक है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, थ्रू चार्ट हम वो डिलीवर करते हैं या जो भी है। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द सेंडर कास्ट, हम सेंडर और रिसीवर को प्रीफर करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो भी कास्ट है उनको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल जो है वो हमारे पास एक विजुअल चैनल है जो हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन या हमारे पास बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्टर, पिक्चर या रिटन वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मेल या मास मीडिया जो है ये हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है ये विजुअल चैनल है। ठीक है, ऑडिटरी चैनल हमारे पास जिनको हम विजुअल चैनल वो है जिनको हम देख सकते हैं। ठीक है, थ्रू सेंसेस, थ्रू आई जो हम है वो इनको देख सकते हैं, तो इनको हम विजुअल चैनल कहते हैं। ठीक है, ऑडिटरी चैनल हमारे पास वो होते हैं, वो चैनल है जो हम सुनते हैं। ठीक है, अगर एक बंदे को मोबाइल कॉल आ गया और वो दोनों कम्युनिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास एग्जांपल है ऑडिटरी चैनल के। ठीक है, स्पोकन वर्ड, साउंड, टेलीफोन और मोबाइल कम्युनिकेशन, डिलीवरिंग ऑडियो कंटेंट, रेडियो, वॉइस मेल, जो हमारे पास अगर व्हाट्सएप देखे या जो भी हमारे पास वॉइस मेल है तो ये सब जो है ये ऑडिटरी चैनल के एग्जाम्पल है। ठीक है, टेक्टाइल चैनल हमारे पास जो टच सेंसेशन या थेराप्यूटिक टच वो है जो हमारे पास पल्पेशन है या परकशन है, एक पोजीशन है, वो एब्डोमेन को पल्पेट करते हैं और उनसे कुछ जो हमारे पास थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन है वो गेन करते हैं कि आया हमारे पास एक बंदे के एब्डोमेन को पल्पेट करके उनमें देखते हैं कि कुछ मांस वगैरह या कुछ पीसेस फीकल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास थेराप्यूटिक टच है। ठीक है, इससे भी एक फिजिशियन हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, कंबाइन चैनल हमारे पास जो है, तो कंबाइन मतलब ये है कि मिक्स चैनल हम इसको कहते हैं कि जो भी हमारे पास ऑडियो विजुअल मीडिया जो है या कंसोलिंग अ पर्सन विद टच इन स्पोकन वर्ड। ठीक है, हमारे पास एक बंदे को आप टच भी करते हैं और उनको हमारे पास वर्ड्स या हमारे पास स्पीकिंग भी उनको कहते करते हैं, तो इससे हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कंबाइन चैनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो रिसीवर होता है। तो रिसीवर सेंडर जो हमारे पास है या हमारे पास इनको हम कहते हैं इनकोडर
और रिसीवर को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं डिकोडर, ठीक है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है कि हमारे पास जो है इनको हम डिकोडर भी कहते हैं। अ रिसीवर इज़ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंडेड टू रिसीव और डिकोड या इंटरप्रेट द मैसेज सेंड बाय द सेंडर या सोर्स ऑफ मैसेज। हमारे पास एक सेंडर है जो हमारे पास हम इसको कहते हैं कि ये कम्युनिकेटर भी कहते हैं, या हमारे पास सोर्स ऑफ मैसेज जो होते हैं ये हमारे पास मैसेज को डिलीवर करते हैं, और ऑडियंस हमारे पास जो है रिसीवर जो है ये मैसेज को डिकोड करते हैं, रिसीव करते हैं और मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, उनको हमारे पास समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिसीवर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इनको हम क्या कहते हैं, डिकोडर भी कहते हैं, सेंडर को हम इनकोडर कहते हैं, ठीक है। He is expected to have the ability and skill to receive, decode, interpret the message। और हम इनको इनसे ये तवक्कुआत रखते हैं कि ये हमारे पास इनमें ये एबिलिटी होती है और ये स्किल्स इनके पास होते हैं कि ये मैसेज को रिसीव करते हैं, डिकोड करते हैं और इंटरप्रेट उनके तशरीह करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है फीडबैक। फीडबैक इज़ द रिटन मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। फीडबैक हमारे पास वो मैसेज है जो रिसीवर जो है वो सेंडर को दोबारा भेजते हैं। एक सेंडर है और उसने मैसेज डिलीवर किया, रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया, ठीक है, और बाद में जो है रिसीवर दोबारा हमारे पास मैसेज हमारे पास डिलीवर करते हैं सेंडर को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। It is the most essential element of communication process as it shows that the receiver has understood the primary message sent by the receiver. The communication process is now considered complete। ये हमारे पास फीडबैक जो है ये मोस्ट एसेंशियल बहुत लाजिमी एलिमेंट है जो हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस का है। तो ये हमारे पास ये शो करता है कि रिसीवर हमारे पास मैसेज को समझ गया है या नहीं समझा है, ठीक है। प्राइमरी जो मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया था तो रिसीवर ने वो मैसेज समझ गया है या वो समझ नहीं गया है, ठीक है। और इस बाद में जो हमारे पास फीडबैक अगर रिसीवर देते हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। A successful communication must be a two-way process where the sender send the message, receive feedback from the receiver। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन हो सकता है जिसमें टू वे प्रोसेस होता है। एक सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है और बाद में रिसीवर से फीडबैक लेता है, तो इनको हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। दीज फीडबैक कुल बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये कम्युनिकेशन जो है ये हमारे पास वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है तो वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन इन इंटरनेट जो हमारे पास है ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो वन वे कम्युनिकेशन हमारे पास जो है ये एक बंदा अगर क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास ऑडियंस हिस्सा नहीं लेते हैं, सिर्फ हमारे पास जो है लेक्चरर जो है वो क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन है जिसमें हमारे पास रिसीवर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे पास हिस्सा लेते हैं, ठीक है। टू वे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच बोथ कम्युनिकेटर एंड ऑडियंस टेक पार्ट। इसमें हमारे पास जो सेंडर है या जो कम्युनिकेटर है एंड जो रिसीवर या जो ऑडियंस है वो क्या कहते हैं, वो हमारे पास हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जो अगर हम देखिए लर्निंग इज़ एक्टिव। लर्निंग इज़ एक्टिव का मतलब यहाँ ये है कि अगर एक बंदा पार्टिसिपेट करता है तो वो क्या कहते हैं, वो हमारे पास बहुत कुछ हमारे पास जो है वो सीख सकते हैं। मोर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ये हमारे पास कम्युनिकेशन का जो हमारे पास है ये बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर पर असर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखिए तो वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास स्पोकन वर्ड्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है या हमारे पास जो स्पीच है वो होती है, ठीक है। द वर्ड यूज वेरी एमंग इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एज एंड एजुकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आप जो भी हमारे पास अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या जो भी
वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो उनको आपको चाहिए कि आप पहले कल्चर को, सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड को, ऑडियंस की एज को और एजुकेशन को कंसीडर करते हुए आपको क्या करना चाहिए, आपको वर्ड्स यूज़ करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हमारे पास 5 करेक्टरिस्टिक है, तो इसमें हमारे पास पहला जो आता है वो क्या है, वो सिंप्लिसिटी है कि आप हमारे पास जो है वो सिंपल वर्ड यूज़ करें जो ऑडियंस क्या करे वो समझ सके। ठीक है। क्लैरिटी हमारे पास आप वो हमारे पास जो है से एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स, वो बात करें, वो वर्ड्स यूज़ करें जो मकसदी वर्ड्स हो। ठीक है। जिनका कोई मकसद होता है, वो क्लियर वर्ड्स हो। ठीक है। एम्बिगुअस वर्ड का इस्तेमाल ना करें। टाइमिंग एंड रिलेवेंस, आप टाइमिंग एंड रिलेवेंट बात करेंगे। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दिस इन्वॉल्व बीइंग सेंसिटिव टू क्लाइंट नीड एंड कंसर्न। ठीक है। एडाप्टेबिलिटी हमारे पास जो भी सेंडर है, वो जो मैसेज हमारे पास स्पोकन मैसेज नीड टू बी अल्टर इन अकॉर्डिंग विद द बिहेवियरल क्यूज फ्रॉम द रिसीवर। स्पोकन जो मैसेज है वो आप हमारे पास अल्टर करेंगे, वो चेंज करेंगे बिहेवियरल क्यूज़ जो है रिसीवर के, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल क्यूज़ ऑफ द रिसीवर। ठीक है। तो इससे हमारे पास एक पैदा होता है कि इसमें हमारे पास जो इंटेंस सिचुएशन है वो अवॉइड हो सकते हैं, और हमारे पास इंटेंस सिचुएशन को आप क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या इंटेंस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। क्रेडिबिलिटी हमारे पास वो ये हमारे पास भी कम्युनिकेशन की एक करेक्टरिस्टिक है कि आपकी क्वालिटी हो कि आप बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड हो। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड, आप वो बात करें जो हमारे पास, जिस पर लोग यकीन करें एंड जिस पर हमारे पास लोग क्या करते हैं, हमारे पास बिलीव करते हैं। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन अकर विद इवन विदाउट वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास विदाउट स्पोकन वर्ड्स भी हो सकती है। ये जो कम्युनिकेशन का टाइप है, तो इसमें हमारे पास वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। इट इंक्लूड होल रेंज ऑफ बॉडीली मूवमेंट, पोस्चर, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास बॉडी का जो हमारे पास गेट है या जो बॉडी मूवमेंट है, पोस्चर है या जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास ये सारे जो है इसमें इंक्लूड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। साइलेंस हमारे पास जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बट इट कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में हमारे पास चार्ट्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं, पिक्टोग्राम, टेबल्स, मैप्स एंड पोस्टर आते हैं। ठीक है। Telecommunication is a process of communication over distance using electromagnetic instrument designed for the purpose. टेली कम्युनिकेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जो अगर एक बंदा पार डिस्टेंट भी हो तो वो भी आपका मैसेज जो है वो रिसीव कर सकता है। जैसे अगर आप टीवी चैनल पे देखिए या अगर आप इंटरनेट, टेलीफोन, सैटेलाइट वगैरह के ज़रिए जो भी मैसेज डिलीवर करते हैं, तो एक बंदा अगर हमारे पास, आप यहाँ पाकिस्तान में मैसेज डिलीवर करते हैं और एक बंदा है जो वो अमेरिका में है, तो वो भी आपका मैसेज क्या करते हैं, रिसीव करते हैं थ्रू टीवी चैनल या हमारे पास जो टेलीफोन, सैटेलाइट वगैरह जो है इनके ज़रिए। ठीक है। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास इंट्रापर्सनल है, इंटरपर्सनल है, ट्रांसपर्सनल है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है एंड पब्लिक कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आता है वो इंट्रापर्सनल हमारे पास जो कम्युनिकेशन का जो है, इसमें हमारे पास सेल्फ टॉक या हमारे पास जो है इनर थॉट्स इन इनर डायलॉग जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक बंदा है और वो हमारे पास अपने आप से वो बातें करता है या अपने आप से वो अपने थिंकिंग हमारे पास कनेक्ट करता है और वो हमारे पास एक प्लान बनाता है या जो भी हमारे पास उनका एक मंसूबा है, तो इनको क्या कहते हैं कि हमारे पास सेल्फ टॉक है। ये हमारे पास इंडिविजुअल विद इन द इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे पास दो बंदों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। जैसे अगर हम देखिए कि एक शॉपकीपर है
और एक बंदा है जो कुछ ख़रीदता है, तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होते हैं तो ये क्या है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। या जो नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो हमारे पास फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। मीनिंगफुल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे पास वो होते हैं जिसमें आइडिया हमारे पास एक्सचेंज होते हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम है उनका सलूशन निकल आते हैं, या जो भी हमारे पास फीलिंग्स है उनको ज़ाहिर करते हैं, या डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ग्रोथ इसमें होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है इट अकर विद इन अ पर्सन स्पिरिचुअल डोमेन, ये हमारे पास एक बंदे के जो हमारे पास रूहानियत के जो दायरा है उसमें होते हैं। जैसे हमारे पास एक बंदा है वो नमाज़ पढ़ते हैं या तहज्जुद करते हैं या अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इसमें हमारे पास एक वर्ड्स यूज़ हुआ है जो हमारे पास हायर पावर जो है। मेनी पर्सन यूज़ प्रेयर, मेडिटेशन, रिलीजियस रिचुअल टू कम्युनिकेट विद दियर हायर पावर। इसमें हमारे पास एक बंदा वो अपने रब से या हमारे पास जो हायर पावर है उनसे बातें करता है। जो हमारे पास प्रेयर्स वगैरह है या योगा मेडिटेशन वगैरह जो भी है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन है जिसमें हमारे पास स्मॉल ग्रुप जो लोग हैं वो मीटिंग करते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये गोल डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन है, इट इज़ द इंटरेक्शन विद द आइडियंस। नर्सेज हैव अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अबाउट द हेल्थ रिलेटेड टॉपिक। ये हमारे पास एक बंदा है और वो रिसीवर को क्या करते हैं, मैसेज डिलीवर करते हैं। जैसे हमारे पास एक नर्स है, उनको ये मौका मिलता है कि वो हमारे पास जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक में के बारे में लोगों को क्या करते हैं, आगाही देते हैं। तो ये हमारे पास पब्लिक कम्युनिकेशन है। प्रेजेंट स्कॉलरली वर्क टू कोलीग्स एट कॉन्फ्रेंस और लीड क्लासरूम डिस्कशन। हमारे पास एक बंदा है और वो स्कॉलरली पेपर हमारे पास जो है, या हमारे पास जो थीसिस है वो डिपेंड करता है, या हमारे पास अपने कुलीग के साथ हमारे पास डिस्कस करेंगे कॉन्फ्रेंस रूम में, तो इसको हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। Therapeutic communication, the nurse direct the communication toward the patient to identify his current health problem. इसमें हमारे पास वो कम्युनिकेशन है कि ये हमारे पास एक नर्स यूज़ करता है, और वो हमारे पास पेशेंट के जो करंट हेल्थ प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और बाद में इनके लिए प्लान बनाते हैं, और वो प्लान हमारे पास इम्प्लीमेंट करते हैं, और बाद में इवैल्यूएशन करते हैं कि जो हमारे पास प्लान बना था वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो उन्होंने कुछ हमारे पास इफ़ेक्ट उनका हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनको हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, जिसमें हमारे पास अपरिंग सेल्फ है। तो अपरिंग सेल्फ का मतलब ये है कि आप पेशेंट को ये हमारे पास इंक्रीज फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। अगर आप पेशेंट को कहिए कि आपके हमारे पास आपके फैमिली मेम्बर के आने तक मैं आपके साथ रहूँगा, तो ये हमारे पास पेशेंट की सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करता है। ठीक है, गिविंग ब्रॉड ओपनिंग हमारे पास ये जो है ये एक टेक्निक्स है जो आप पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि आप सिलेक्शन करें एक टॉपिक का डिस्कशन के लिए। ठीक है, साइलेंस हमारे पास ये होता है कि आप अगर पेशेंट से आपने कुछ सवाल किया तो आप थोड़ा हमारे पास कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाए, ताकि पेशेंट अपनी थॉट्स को कनेक्ट करके आपको क्या दे, आपको जवाब दे। ठीक है, एक्सप्लोरिंग का मतलब ये है कि आप अगर पॉइंट है तो उनको इलाबोरेट करें, एक्सप्लोर करें। फोकसिंग का मतलब ये है कि आप एक पॉइंट है जो आप उनको पर क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। प्रोवाइडिंग जनरल लीड्स का मतलब ये है कि आप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या क्वेश्चन यूज़ करते हैं और पेशेंट को लीड करते हैं। ठीक है, गिविंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर पेशेंट का सर्जरी हो रहा हो या जो भी इंटरवेंशन हो रहा हो तो उनके रिलेटेड आप पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दे दें। ठीक है, रीस्टेटिंग का मतलब ये है कि आप इंश्योर करें कि पेशेंट ने जो भी बताया वो उनको रीस्टेट करे, उनको बताए कि हमारे पास जो वर्ड्स है या जो भी सेंटेंस है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास ये टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।